नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नारायण सोमानी और आज मैं आपके सामने एक अजीब सा टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम भी है अजीबोगरीब भारत के कानून। इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैंने सोचा कि ये आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। थोड़ा नॉलेजेबल भी है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। तो आज हम उन कानूनों की बात करेंगे जो भारत में आज भी मौजूद हैं और कुछ पहले थे, जिसकी वजह से हमें हंसी भी आएगी और हमारे वो काम के भी होंगे। तो आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखें। आज मैं आपके साथ बहुत ही रोचक जानकारी शेयर करने वाला हूं। वो आप इस वीडियो को पूरा जब तक एंड तक नहीं देखेंगे आपको मजा नहीं आएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ज्यादा से ज्यादा ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आपके सामने शेयर करता रहूं। तो आज हम ऐसे कानूनों की बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही अजीब हैं और वो उन समय परिस्थितियों को देखते हुए बनाए गए थे। जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर बनने के लिए आपके दांत एकदम साफ होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, तभी आपको एंट्री मिल सकती है। तो ये एक आंध्र प्रदेश का कानून है। सोचने में बड़ा ही अजीब लगता है कि दांतों का इसमें क्या रोल है, पर ये एक कानून है। और इसी तरीके से अगर आपने देखा होगा कि हमारा ट्रैफिक चालान, जब भी कोई ट्रैफिक वाला इंस्पेक्टर हमारा चालान काटता है, तो अगर वो चालान हमारा, मान लीजिए सपोज करिए हमने हेलमेट नहीं लगाया और हेलमेट ना लगाने की वजह से हमारा चालान कट गया है, तो क्या आपको पता है पूरे दिन आप बिना हेलमेट लगाए कहीं भी जा सकते हो, बशर्ते हेलमेट का ही चालान होगा। अगर आपने रेड लाइट क्रॉस करी है तो रेड लाइट का अलग से चालान होगा। पर जिस कानून के लिए आपका चालान हुआ है नियम तोड़ने की वजह से, उस वजह से दोबारा आपका चालान नहीं होगा। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, हेलमेट हमें लगाना ही चाहिए, बट ये एक अजीबोगरीब कानून है। तो इस तरीके से ये दो कानून मैंने आपको बताए। और इसके अलावा तीसरा ये कि आपने सुना होगा कि भारत में अगर सुसाइड करते हैं तो सजा भी होती है। ये कुछ लोगों ने सुना भी होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। तो इंडियन पेनल कोड के अंदर सेक्शन 309 ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है और वो बच जाता है तो उसे कम से कम 1 साल की सजा हो सकती है, क्योंकि ये कानूनन अपराध है। अगर वो मर जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर वो जिंदा बचता है तो उसे 1 साल तक की सजा हो सकती है इस कानून को तोड़ने के लिए। इसी तरीके से एक एक्ट है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। उसके तहत अगर कोई व्यक्ति या कोई कपल कोई लड़का या लड़की को गोद लेना चाहता है, अडॉप्ट करना चाहता है, तो अगर उसके पास पहले से कोई लड़का है तो वो लड़के को गोद नहीं ले सकता, उसे लड़की गोद ली जा सकती है। और अगर पहले से उसके लड़की है और वो लड़का गोद लेना चाहता है तो ले सकता है, पर लड़की को गोद नहीं ले सकता है। तो ये इस तरह से एक कानून और हो गया। और हम बात करते हैं आगे एक लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के अंदर। इसके अंदर सरकार हमारे द्वारा हमारी जमीनों को कभी भी किसी भी वक्त जब वो चाहे अधिग्रहण कर सकती है, हमसे खरीद सकती है। हम उसे मना नहीं कर सकते, ना ही रोक सकते हैं। आपने सुना भी होगा कि कुछ हाईवेज के ऊपर रोड आती है या कोई जमीन आती है और गवर्नमेंट को उस पर हाईवे बनाना है, तो गवर्नमेंट वो लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत आपकी जमीन अधिग्रहण कर लेगी और जो भी उसका आपको कंपेंसेशन होगा वो जरूर देगी। तो ये एक अजीब कानून है जो गवर्नमेंट का एक अधिकार बताता है, एक दबाव वाला अधिकार बताता है। और इसी तरीके से केरला के अंदर एक कानून है जिसके तहत अगर आप तीसरा बेबी आपके यहाँ होता है तो आपको 10,000 रुपए की पेनल्टी लगती है, क्योंकि वहां 2 ही बेबी अलाउड है। तो ये भी एक अजीब सा कानून है। और आपने पतंगों के मौसम में पतंगे तो बहुत उड़ाई होगी, पर आपको ये नहीं पता होगा कि पतंगे उड़ाना एक गैर कानूनी अपराध भी है, एक कानूनी अपराध भी है। तो अगर आप पतंग उड़ाते हैं तो आप द एयरक्राफ्ट कानून का उल्लंघन करते हैं। एयरक्राफ्ट कानून के अंदर आपको अगर कोई पतंग या कोई बलून हवा में उड़ाना है तो उसके लिए आपको अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से पहले परमिशन लेनी होगी, तभी आप उसे उड़ा पाएंगे। पर हम कभी इस बात पे ध्यान देते ही नहीं है और हम आराम से हमारी पतंग उड़ाते हैं। तो इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। इसी कड़ी में एक एक्ट है सरायस एक्ट 1867। ये एक्ट ये कहता है कि अगर कोई भी राहगीर या कोई भी व्यक्ति किसी होटल
के बाहर से गुजरता है और उसे प्यास लगती है या फिर वो यूरिनल या फिर टॉयलेट यूज करना चाह रहा है, तो उसके लिए चाहे वो आसपास में जो होटल है वो 7 स्टार रैंक तक की ही क्यों ना हो, आपको फ्री में वो सुविधा दी जाएगी। आपको वो मना नहीं कर सकते हैं उस सुविधा के लिए। आप फ्री में पानी भी पी सकते हैं और वॉशरूम भी यूज कर सकते हैं। तो बताइएगा, आपको इस तरह के कानून का पता था या नहीं था, कमेंट जरूर करिएगा। और इसी तरीके से एक कानून है जिसके अंदर धारा सेक्शन 377 में कहा गया है कि अगर कोई जानवर के साथ आप कोई अश्लील हरकत करते हैं, अश्लील की कोई डेफिनेशन नहीं है उस कानून के अंतर्गत, बट अगर आप कोई अश्लील हरकत करते हैं तो आपको उसमें उम्र कैद तक की सजा मिल सकती है। और इसी तरीके से हमारा फैक्ट्रीज एक्ट है। फैक्ट्रीज एक्ट के अंतर्गत अगर कोई महिला रात के समय पे वहां काम करती है तो वो कानून अपराध है। कोई भी महिला को रात को फैक्ट्रीज में काम नहीं करवाया जा सकता है। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। एक कानून के तहत अगर पब्लिक एरिया के अंदर आप कोई अश्लील हरकत करते हैं, अश्लील की कोई डेफिनेशन नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं, और इसका मिसयूज इसीलिए किया जाता है। आपने देखा होगा पुलिस पब्लिक एरिया के अंदर, जैसे पार्क है, पार्क में अगर कोई कपल बैठा है तो उसे अननेसेसरी हिरेस करेगी, केस बना देगी और पुलिस स्टेशन उठा के ले आएगी। तो ये इसी कानून के तहत होता है कि आप पब्लिक एरिया के अंदर कोई भी अश्लील हरकत करते हुए पाए गए तो आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो ये भी एक अजीबोगरीब कानून है। और इसी तरीके से अगर आपने सुना होगा कि कुछ रेप के केसेस होते हैं, रेप केसेस के अंदर अगर लड़का लड़की शादी कर लेते हैं तो जिस लड़के पे रेप केस है उस लड़के का रेप केस खत्म हो जाएगा अगर वो दोनों शादी कर लेते हैं। तो ये भी एक अजीबोगरीब कानून बनाया हुआ है। और इसी तरीके से एक डेंटिस्ट एक्ट हुआ करता था 1948, तो आज भी है। उस एक्ट के तहत अगर आप रोड के किनारे पर अपने दांत निकालते हो या फिर कान की सफाई करते हो तो वो भी कानूनन जुर्म है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो डेंटिस्ट एक्ट के अंतर्गत। और इसी तरीके से इंडियन एयरफोर्स एक्ट है जिसके अंदर आपको अगर भर्ती होना है इंडियन एयरफोर्स में पायलट की पोजीशन पे, तो आपकी जो टांगे हैं, लेग्स हैं, वो 90 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए, तभी आपको पायलट बनने का लाइसेंस दिया जाएगा। एक एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ सेडिशन मीटिंग एक्ट 1911। इस एक्ट के अंदर यह बताया गया है कि अगर आप किसी डांस फ्लोर पे, जैसे पब है या कोई और जगह है जहां पे आप डांस करना चाहते हैं, तो एक साथ 10 व्यक्ति उस डांस फ्लोर पे डांस नहीं कर सकते हैं। यह एक कानून है, पर हम 50, 100, 150 इतने लोग भी उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और डांस करने लगते हैं, तो ये कानून अपराध बताया गया है। उनके तहत दिल्ली में टिड्डियों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने कानून बनाया जिसके अंदर किसी भी व्यक्ति को टिड्डी भगाने के लिए दिल्ली सरकार रोड पे एकत्रित कर सकती है और उन्हें ड्रम बजाने को कह सकती है, ढोल बजाने को कह सकती है। अगर आप ऐसा करने से मना करते हैं तो 50 रुपए आपका फाइन होगा और 10 दिन की जेल भी आपको हो सकती है। तो ये कुछ अजीब से कानून थे। और इसके अलावा एक कानून ये भी है कि अगर सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त के बाद किसी भी महिला को पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है। अगर ऐसा करती है तो वो एक कानूनन अपराध है। तो ये भी एक अजीब सा कानून है, और पर ये हमारे बहुत जरूरतमंद कानून है, बहुत जरूरत के कानून है, दिनचर्या में रोज काम आने वाले कानून है, आम जीवन में काम आने वाले कानून है। तो बताइए दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, मेरे वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको कानूनी संबंधी कोई भी सलाह लेनी हो, कोई एडवाइस मुझसे चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आप मुझे बेझिझक कॉल करें, मैं आपको एडवाइस करूंगा, सही रास्ता दिखाऊंगा। अगर आप परेशान हैं कोर्ट से, कोर्ट के केसेस से, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी जरूर सहायता करूंगा। आप मुझे याद करिएगा। जय हिंद, जय भारत।